KTM RC 390 MotoGP एडिशन कुछ ऐसा सा दिखता है जो मैंने लिया है। और एक बार जस्ट हैव अ लुक अराउंड कि भाई ये लगती कैसे है और कितनी ज़्यादा सुंदर है। मतलब इस प्राइस सेगमेंट में अगर आप कुछ लेना चाहो तो इससे ज़्यादा खूबसूरत अभी फ़िलहाल मार्केट में कुछ भी नहीं है। सो मैं आपको बता दूं, जो इस पर्टिकुलर मशीन का एक प्राइस पॉइंट है वो 4 से 5 हज़ार रुपये स्टेट के हिसाब से डिफ़र कर सकता है। सो जो मैंने गुड़गांव में मॉडल लिया है मेरे को 3,78,000 के आसपास मिला है। और ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से मैंने प्राइस सेगमेंट में ये वाली बाइक कंसिडर की। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है मोनोशॉक सस्पेंशन, और साथ ही साथ काफ़ी सारे लोग ऐसी बड़ी बड़ी बाइक्स लेके क्या करते हैं, सबसे पहले डिटेलिंग कराते हैं, रैप कराते हैं। मैंने इसमें कुछ भी नहीं कराया, ये सारा कंपनी फिटेड है। इसमें स्टिकरिंग देखो, मोटरएक्स ऑयल ऑफ स्विट्जरलैंड की WP एपेक्स जो सस्पेंशन इस पे लगते हैं उसकी स्टिकरिंग, साथ ही साथ अक्रापोविक का जो स्टिकरिंग है, रेडी टू रेस KTM और पैंकल रेसिंग सिस्टम्स, इस सारी की सारी जो स्टिकरिंग आई है ये इस बाइक पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड डेफिनेटली नॉट टू फॉरगेट जो ये वाइज़र है, वाइज़र लोग काफ़ी सारे बाहर जाते हैं, करोल बाग जाते हैं, अलग अलग जगहों से जाते हैं, इस पर फिल्म चढ़ाते हैं, डार्क ब्लैक कराते हैं, बट मैंने इसमें कुछ भी नहीं कराया। ये सारा का सारा कंपनी फिटेड है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें इस प्राइस सेगमेंट में अगर आप कुछ कंसिडर कर रहे हो तो ये TFT डिस्प्ले है जो आपको ज़्यादा बाइकों में देखने के लिए नहीं मिलती है। सो ये कुछ TFT डिस्प्ले है जो सब कुछ बताती है। अभी फ़िलहाल मेरे 989 किलोमीटर्स मेरे पूरे हो चुके हैं और इस फ्यूल सेगमेंट में ये अभी भी 250 किलोमीटर चल सकती है। और इसमें आपको लीन एंगल बता देता है, कॉर्नरिंग ABS है, और साथ ही साथ आपको ट्रैक्शन कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ साथ जो आपको चीज़ें मिलती हैं देखने के लिए वो होती हैं एक क्विक शिफ्टर, ऑटो ब्लिपर, रोड मोड। तो ऐसी सी कुछ बाइक दिखती है और इस बाइक की जो डिटेलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। साथ में आपको 2 रेडिएटर फैन देखने के लिए मिलते हैं, एक इस साइड पे और दूसरा इस साइड पे। तो इस प्राइस सेगमेंट में अगर कोई कंसिडर करना चाहता है तो भाई हाई पावर्ड मशीन है। और मैंने इसको कम से कम 150 अभी तक भगा चुका हूँ, और जबकि अभी सर्विसिंग भी नहीं हुई है। बट इवन एट द स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर की स्पीड पे इतनी ब्रूटैलिटी लगती है, और जो वाइब्रेशंस हैं आपको थोड़े थोड़े फील होते हैं, बट इसकी जो राइड है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। एंड दिस इज़ एक्चुअली अ काइंड ऑफ मशीन जो आप चल के एक हाईवे पे निकलना चाहोगे और आप फिर इसकी स्पीड टेस्ट करना चाहोगे। बट बाई चांस अगर आप सिटी राइड के लिए स्पेशली KTM RC 390 ले रहे हो तो गाइज मत लेना, बिकॉज इट इज़ डेफिनेटली नॉट वर्थ इट। क्योंकि इसकी जो इस मशीन का जो अग्रेशन है, इस मशीन का जो पावर है वो आपको ठीक पता चलेगा जब आप हाईवे पे निकलोगे। और जो इस पर्टिकुलर बाइक के जो अर्गोनॉमिक्स दिए हुए हैं इस बार वो इतने बेहतरीन से डिज़ाइंड है। ये आप सीट देख सकते हो, जो सीट है इसकी ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और कम से कम इस जैसी सीट पे फॉर अ पर्सन एंड अ राइडर लाइक मी आई कैन ईजिली पुल अप टू 700 to 800 किलोमीटर्स इन वन डे। और अभी मेरी 2-4 दिन में फर्स्ट सर्विसिंग हो जाएगी। सो उसके बाद मेरे डेली व्लॉग्स आने शुरू होंगे और उसके बाद इस पर्टिकुलर मशीन की ब्रूटैलिटी का पता चलेगा कि ये कितनी ब्रूटल है। हाईवे पे सिर्फ स्पीड ही नहीं चेक करूँगा बट ये भी चेक करूँगा कि कितना कंफर्ट जोन मुझे मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर कोई बंदा ये लेने का सोचता है तो इज़ इट अ राइट डिसीजन और नॉट, और क्या इस पे आप पीछे बैग इजीली बांध के आप जा सकते हो हाईवे पे या नहीं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम आगे चल के आने वाले व्लॉग्स में डिस्कस करेंगे। और आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा होगा, नहीं देखा तो जाकर देखो, क्योंकि मेरी डेली व्लॉगिंग चल रही है। एवरीथिंग रिलेटेड टू बाइक, एवरीथिंग रिलेटेड टू फूड। अगर मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, आजकल इतना ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल है कि बहुत ज़्यादा नहीं निकला जा रहा, बट फिर भी जितना निकला जाता है आई ट्राई एंड टेल यू कि अगर आपको कोई बाइक लेनी है, वाई एग्जैक्टली यू शुड बी कंसिडरिंग अ बाइक लाइक KTM। एंड मैंने बहुत इस पे R&D करी थी। आई वॉज नेवर अ KTM फ़ैन, मेरे को KTM आज तक नहीं पसंद आई थी। बट इवन देन मैंने क्यों चूज़ करी, नंबर 1 मेरा पॉकेट देख रही थी एंड मेरी पॉकेट में फिट हो रही थी। नंबर 2 मुझे एक स्पीड टेस्ट करनी थी और थंडरबर्ड टिपिकल टूरिंग सेगमेंट से बाहर निकलना था। तो अगर मैं 10 लाख रुपए की कोई बाइक ले लेता वो मेरे यूज़ में नहीं होती, क्योंकि मैं इतनी हाई पावर से रूबरू नहीं था। और जब ये भी अभी मेरी 140-150 खींच रही है रोड पे, सो मुझे नहीं लग रहा था यार मैं Z900 पे जाऊं या कोई और कावासाकी पे जाऊं। बहुत लोगों ने मेरे से ये पूछा कि सर आपने Z900 नहीं ली, आप बोल रहे थे। यार पता है चीज़ क्या है,
मैं 10 लाख रुपए बहुत आसानी से खर्च कर सकता था, बट प्रॉब्लम वाज कि 10 लाख खर्चा करने के बाद मेरी अगर 2 साल या 3 साल की किश्त बनती, उसके साथ में सर्विसिंग में भी मारा जाता। क्योंकि Z900 जैसी बाइक की कम से कम 10 से 11 हज़ार की सर्विसिंग है, और अगर आप कोई सुपर बाइक ले लेते हो तो दिक्कत ये होती है कि भाई आपकी जेब में कम से कम 50 to 60,000 रुपीज़ रहने चाहिए ताकि आप उसको मेंटेन कर सको, और बाई चांस अगर कोई पार्ट ख़राब हो गया तो आप लगे हाथ उसे चेंज करवा लो। और मैंने 4 लाख रुपए खर्चा किया। बहुत लोग ये भी पूछेंगे सर आप करोल बाग से सेकंड हैंड कोई यूज्ड बाइक ले लेते, आप 5-6 लाख रुपए खर्चा कर लेते, कोई उतने प्राइस में कोई नई बाइक आ जाती। यार पता है चीज़ क्या है, मैं कभी भी किसी का यूज सामान नहीं लेता। फॉर मी अगर मैं ले रहा हूँ, मैं भले थोड़ा सा एक कम सेगमेंट में चले जाऊँ, बट मेरी प्रेफरेंस रहेगी मैं अपना लूँ और मैं नया लूँ शोरूम से। क्योंकि अगर मैं सच्ची बताता हूँ, मैं निंजा 1000 भी देखने गया था, बट उसके टायर वो मेरे ख्याल से सिर्फ 5 या 6 हज़ार किलोमीटर चली हुई थी, और वो मेरे को कम से कम 11.5 लाख रुपए की मिल रही थी, और उसके टायर पूरे के पूरे जा चुके थे। तो 11.5 लाख रुपए खर्चा करने के बाद में 35-40 हज़ार रुपये और लगाता टायर के, जो कि बहुत बेवकूफ़ी वाली बात थी। और स्पेशली एक छोटी बाइक से निकल के मेरे को लगा कि यार कोई ऐसी बाइक पे जाया जाए जहाँ पे कम से कम मुझे एक थोड़ी सी स्पीड का पता चल जाए और थोड़ा सा और एक्सपीरियंस हो जाऊँ मैं स्पीड के साथ। उसके बाद फिर कोई ऐसी बाइक ली जाए जो कि हमारी पॉकेट में भी बैठे, और उसके बाद जिस पे थोड़ा सा हम स्पीड अप भी कर सकें। सो स्पीड के लिए ये डेफिनेटली, अगर आप स्पीड देख रहे हो, अगर आप ब्रूटैलिटी देख रहे हो, हाईवे पे निकलना है 140-150, तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी चलती है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे एक और बाइक लेने के प्लान्स हैं जो कि बहुत जल्दी होने वाला है। तो मेरे मन में टूरर ही है, टूरिंग बाइक है। अब वो BMW 1250 होती है या फिर ट्रायम्फ की टाइगर होती है, ये आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा। बट फिलहाल जब तक नहीं आती है तो तब तक KTM RC 390 MotoGP एडिशन को हम अच्छे से यूज़ करेंगे, एंड आगे आने वाले व्लॉग्स में आप देखेंगे, और आगे आने वाले व्लॉग्स में आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि जो ये वाला पर्टिकुलर मॉडल है ये कहाँ जाएगा और कहाँ का नंबर 1 बनेगा। क्योंकि आज तक कोई भी ये बाइक को लेके कहीं नहीं गया है। सो गाइज अगेन दिस इज द ऑल न्यू KTM RC 390 MotoGP एडिशन। और साथ ही साथ ये मैंने लिए थे अपने रोज़ के कम्यूटिंग के लिए, ये ग्लव्स लिए थे जो कि राइनॉक्स के आते हैं। देखो राइनॉक्स की ब्रांडिंग है, और ये मेरे को 2600 या आई थिंक 2600 रुपीज़ के पड़े थे, 2600 के। एंड दिस इज़ प्योर लेदर, पूरा लेदर है, और वाइट में इसकी जो डिटेलिंग है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिलहाल टाइम हो गया है हमारे भी बाकी के काम निपटाने का और अपना दिन आगे कंटिन्यू करने का। और फिलहाल हम अपनी बेहतरीन सी एक सेक्सी हॉट लुकिंग बाइक को हम लेकर जाते हैं एक फॉर अ शॉर्ट स्पिन, बढ़िया सा एक राउंड मारकर आते हैं और करेंगे साथ ही साथ इस वीडियो का दी एंड। सो आई जस्ट हिट द गुड़गांव फरीदाबाद रोड, दैट इज़ द GFR, और ये वही फेमस GFR है जहाँ पे हम लोग थ्रॉटल शॉटल कैफ़े गए थे पिछले संडे वाली राइड के लिए, एंड इट हैज़ बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग। और बात की जाए, जैसी मैं बता रहा था, दिस बाइक इज़ सो ब्रूटल कि कभी कभार यार ये ना आपा को बैठती है और ये भूल जाती है इसे चला कौन रहा है। बट ये है कि व्हेन इट कम्स टू ब्रूटैलिटी, व्हेन इट कम्स टू स्मूथनेस और भागने के लिए एक परफेक्ट मशीन बनी हुई है। दिस इज़ अ परफेक्ट ट्रैक मशीन, और आप इसे डेफिनेटली लॉन्ग टूर के लिए भी जा सकते हो, मतलब अगर आप में इतना स्टैमिना और इतनी हिम्मत है तो। और this bike can easily cover up to 700-800 kilometers or probably 1000 kilometers on road, क्योंकि इस वाली पर्टिकुलर RC की, जैसे मैं बता रहा था, जो सीट आई है, सीट इज़ एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। और पिलियन के लिए भी, अगर पिलियन भी आपके साथ लॉन्ग रूट ट्रैवल करना चाहता है तो मुझे लगता है कि KTM ने इस बार बहुत ही ज़्यादा R&D करी है ये वाली बाइक बनाने के लिए। और जैसी मैं पिछली वीडियोस में बता रहा था कि इस एंगल से जब आप बैठते हो ये लगती है एक प्रॉपर ड्यूकाटी, एक मिनी ड्यूकाटी लेट्स से जो आप कह सकते हो। और इसमें इतनी पावर है, दिस हैज़ गॉट इमेंस पावर जो आपको खींच सकती है बिना रोके हुए कहीं पर भी। और ट्रैफिक से निकलने की बात करें तो मेरे पिछले वीडियोस में मैंने आपको बिल्कुल साफ क्लियर शब्दों में बताया था कि जहाँ पर भी अगर आप खड़े हो
ये गोली की तरह भागेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और स्पेशली मेरी मोटो जीपी एडिशन की जो रोड प्रेजेंस है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि हर बंदा मुड़ मुड़ के देखता है एंड एवरीबडी इज़ अ लिटिल सरप्राइज, क्योंकि KTM से ये कलर कॉम्बिनेशन और ऐसी मशीन बनाना कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि इस प्राइस सेगमेंट में ये लोग एक TFT कंसोल भी देंगे, साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल, देन सुपर मोटो मोड, रोड मोड एंड इसी प्राइस में क्विक शिफ्टर प्लस ऑटो ब्लिपर। तो काफ़ी कुछ आ जाता है इसी प्राइस सेगमेंट में।